Hello and welcome to my channel. My name is Vibha and the topic we are going to discuss today is preposition. Preposition की अगर मैं बात करूं तो it is one of the most important topics from any exam point of view. आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, prepositions का जो टॉपिक है it is one of the most important topics. इस पर बेस्ड आपके फिलअप्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, फिलअप में तो डेफिनेटली आ ही सकता है. इसके अलावा एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, चाहे क्लोज टेस्ट हो, हर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस में प्रेपोजिशन का इंपॉर्टेंट रोल है. किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रेपोजिशन पर से क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि प्रेपोजिशंस होती क्या है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जो आपको कवर करनी है, सो दैट आप इजीली एग्जाम में उनके क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओ. तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन होता क्या है. प्रेपोजिशन देखो नाम से ही पता लगता है, प्री पोजीशन. प्री का मतलब क्या होता है, पहले. पोजीशन आप सभी को पता ही है, ठीक है, जगह कह लो, पोजीशन कह लो. प्री पोजीशन, प्रेपोजिशन का काम है प्री की पोजीशन बताना. मतलब इनसे पहले जो आया होता है यानी कि सब्जेक्ट, उसकी पोजीशन बताना विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. राइट, प्रेपोजिशन का यही काम है. इट टेल्स द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या है, ऑन है. आप सभी को पता होगा प्रेपोजिशंस कौन कौन सी होती हैं, इन, ऑन, एट, बाय, विद, है ना. तो देखो यहाँ पर क्या है, ऑन प्रेपोजिशन है. ये ऑन क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट की पोजीशन ही तो बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है, जो बुक है, वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है ना. बुक इज ऑन द टेबल मतलब बुक टेबल पर है. तो इस ऑन ने यही किया, इसने इस सब्जेक्ट की पोजीशन बताई विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. तो यही काम होता है प्रेपोजिशन का. राइट, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को और देख लेते हैं कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस. Before that, this is my brief introduction. You can pause and read it if you want to. Also, you can follow me on Instagram or Facebook. English Made Easy with Vibha is my Facebook, Instagram and Telegram handle. आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां से भी डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो. आप मेरे पीडीएफ के लिए या और कोई स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल इज ऑल्सो विद द सेम हैंडल. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो. तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस. सबसे पहले तो है बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट. ये देखो तीनों एक जैसी है इसलिए मैंने साथ में लिया है. देखो, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, तीनों का ही क्या मतलब होता है, बीच में, है ना. तीनों का ही मतलब होता है बीच में. लेकिन बात आती है कहाँ पर आप बिटवीन का यूज करोगे, कहाँ पर आप अमंग का यूज करोगे और कहाँ पर आप अमंगस्ट का यूज करोगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं बिटवीन. बिटवीन का यूज होता है फॉर टू एंटिटीज. जब भी दो एंटिटीज के बीच की बात हो, दो चीजों के या दो लोगों के बीच की बात हो, उस केस में आप यूज करते हो बिटवीन प्रपोजिशन का. अमंग और अमंगस्ट का यूज आप कब करते हो, जब दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच की बात हो. राइट, दो से ज्यादा चीज हो, दो से ज्यादा पर्सन हो, तब आप यूज करते हो अमंग या फिर अमंगस्ट. अब बात आती है अमंग का यूज कब करें और अमंगस्ट का कब करें. भाई कुछ डिफरेंस तो होगा ना दोनों में. तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों का. अमंग का यूज आप कब करते हो, होता तो दो से ज्यादा के लिए, ये बात तो हमने देखी ही. अमंग कब यूज होता है, जब हाउ मेनी गिवन हो. मतलब दो से ज्यादा कितने, तीन है, चार है, 10 है, 20 है, 50 है, अगर वो नंबर गिवन है तब तो आप किसका यूज करोगे, अमंग का. अगर हाउ मैनी गिवन नहीं है, ठीक है, दो से ज्यादा है लेकिन नंबर नहीं गिवन उनका, तब आप किसका यूज करते हो, अमंगस्ट का. राइट, तो ये डिफरेंस है अमंग और अमंगस्ट का. चलिए अब कुछ एक सेंटेंसेस देखते हैं और देखते हैं इनमें क्या आना चाहिए. इन तीनों में से आपको फिल करना है बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट. आप चाहे तो वीडियो के अंदर पोज करके खुद से पहले ट्राई कर सकते हो. तो चलिए अब देखते हैं. फर्स्ट में देखो क्या आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स डैश यू एंड मी. यहाँ पर देखो कितनों के बीच की बात हो रही है, यू और मी, दो की ही बात है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, बिटवीन.
नेक्स्ट वन इज ही इज डैश राम एंड श्याम। यहाँ पर क्या है, कितनों की बात है, दो ही है ऑब्वियसली, राम और श्याम, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बिटवीन। नेक्स्ट वन इज द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश 50 स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनों की बात हो रही है, 50 स्टूडेंट्स की। पहली बात तो 50 क्या है, मोर देन 2 है, राइट, 50 इज ग्रेटर देन 2, तो यानी आना तो अमंग या अमंगस्ट ही है, बिटवीन तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। अब सेकंड चीज हमें क्या देखनी है, हाउ मेनी गिवन है या फिर नहीं है, तो हाउ मेनी गिवन है, हमें कितने स्टूडेंट्स, 50, हमें क्लियर नंबर दिया गया है, इसलिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अमंग, राइट। अगला ही सेंटेंस देखो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें नंबर नहीं दिया गया है ना, यहाँ पर जहाँ पर 50 दे दिया वहां हमने अमंग लिखा, जैसे ही नंबर नहीं दिया, दो भी नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा कि दो ही बच्चों की बात है, नो, ना नंबर दिया है ना दो की बात है, तो आप क्या यूज करोगे, अमंगस्ट, राइट। आप मान के चलोगे कि ये मोर देन 2 ही है, और हाउ मेनी गिवन नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, अमंगस्ट। नेक्स्ट वन इज द मैच विल बी प्लेड डैश इंडिया एंड इंग्लैंड। कितनों की बात है, किस किस के बीच में मैच है, इंडिया और इंग्लैंड, दो हैं, तो इसलिए क्या कहोगे, बिटवीन। नेक्स्ट वन इज देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड डैश इंडिया इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में क्या प्लेस करोगे, इसमें बताओ, देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड डैश, यहाँ पर इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कितने हैं, 3 है, तो क्या लगाओगे यहाँ पर, अमंग, नो, यहाँ पर आप अमंग नहीं, क्या कहोगे, बिटवीन। अब आप कहोगे ये क्या हुआ भाई, आपने तो कहा था दो से ज्यादा आती तो बिटवीन आता ही नहीं है, तो ये है एक्सेप्शन। अब आते हैं, चलो एक बार एक्सेप्शन को देख लेते हैं, क्यों यहाँ पर बिटवीन आया, बात तो दो से ज्यादा की है, फिर भी बिटवीन आ गया, तो यही एक्सेप्शन है कि आप दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन का यूज करते हो when there are names given, यानी जो वो दो से ज्यादा एंटिटीज हैं, अगर उनके नाम दिए गए हैं ना, तो आप किसका यूज करते हो, बिटवीन का यूज करते हो, अमंग का यूज नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंसेस देखो कुछ, देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट तो यही वाला सेंटेंस है, क्यों यहाँ पर बिटवीन आया, क्योंकि जिन तीनों की बात हो रही है, जिन तीन कंट्रीज यहाँ पर एंटिटी है, तो उन तीन कंट्रीज के आपके नाम मेंशन कर रखे हैं, है ना, इंडिया इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इसलिए यहाँ पर आपने क्या लिखा, बिटवीन। नेक्स्ट देखो, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड सी। यहाँ पर भी बात तीन की है, लेकिन उन तीनों एंटिटीज के नाम दिए गए हैं, है ना, ए बी एंड सी, इसलिए यहाँ पर भी क्या आया है, बिटवीन। नेक्स्ट वन इज देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड डैश 10 कंट्रीज। अब देखो, कंट्रीज के अगर नाम नहीं दिए और दो से ज्यादा है और नंबर गिवन है ना, 10 है, तो आपने लगाया अमंग। अगर खाली कंट्रीज गिवन है भाई, अब यहाँ दो तो पता लग ही नहीं रहा, तो दो से ज्यादा ही हम मानकर चलेंगे। सेकेंडली, हाउ मेनी नहीं दिया गया है, तो क्या आएगा, अमंगस्ट आएगा, राइट। तो आई होप आपको ये बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रपोजिशन देख लेते हैं, इन वर्सेस इनटू। इन और इनटू देखो, जो एक जैसे है ना, मैंने साथ साथ लिए, राइट। इनका और किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इन अगर और किसी से भी मैच करती होगी, तो वो भी हम सारे लेकर चलेंगे। अब देखो, इन और इनटू, कहाँ पर आप इन लिखते हो और कहाँ पर इनटू प्रपोजिशन का यूज करते हो, वो देख लेते हैं। तो देखो, इनका यूज होता है, इनका मतलब होता है के अंदर, और इनटू का मतलब होता है के अंदर आता हुआ, इन मोशन। मतलब क्या है इसका, देखो एग्जाम्पल से समझो, इन मतलब के अंदर, कोई चीज अगर किसी सिस्टम के अंदर है, पहले से ही उस सिस्टम में मौजूद है, तब तो आप क्या कहते हो, इन। लेकिन अगर आपको वो चीज उस सिस्टम के अंदर आती हुई दिखी है, मतलब कहीं और से, किसी दूसरे सिस्टम से वो उसके अंदर आई है, मतलब आपने मोशन में उसे आते हुए देखा है, तब आप किसका यूज करते हो, इनटू का। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इनमें देखो, दे आर प्लेइंग डैश द पार्क, ठीक है, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, क्योंकि क्या है, वो पार्क में खेल रहे हैं, पहले से ही खेल रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं हुई कि पार्क में आने की बात हो रही है उनकी, नो, यहाँ पर उनके पार्क में आने की बात नहीं हो रही,
यहाँ पर तो यही बात हो रही है कि वो पार्क में खेल रहे हैं, यानी वो पार्क में पहले से ही मौजूद हैं और खेल रहे हैं, इसलिए क्या आया यहाँ पर इन। लेकिन नेक्स्ट में देखो क्या है, ही जम्प्ड डैश द रिवर। यहाँ पर बात हुई है जंप करने की, मतलब वो पहले रिवर में नहीं था, पहले वो रिवर के बाहर था, अब वो जंप करके रिवर के अंदर आया है, यानी मोशन में अब वो आया है, मोशन में आपने उसे आते हुए देखा रिवर के अंदर, तो इसीलिए आप क्या कहोगे यहाँ पर इनटू, राइट। यानी आपको क्लियर हो गया होगा, अगर पहले से वो सिस्टम में मौजूद है तो इन लिखोगे, अगर वो मोशन में आता हुआ दिखा है किसी दूसरे सिस्टम से आया है किसी दूसरे सिस्टम में, तब आप कहते हो इनटू। नेक्स्ट तो एग्जांपल देखो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही इज डैश द क्लास, ही केम डैश द क्लास। जब ही इज की बात है, ठीक है, वो क्लास में है, तब तो आप क्या कहोगे ही इज इन द क्लास, है ना, क्लास में मौजूद है, आपने देखा वो क्लास में ही बैठा है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, ही केम, वो आया, ठीक है, बाहर से वो क्लास के अंदर आया, मोशन में से, मोशन में वो होकर आया है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर इनटू, ही केम इनटू द क्लास, राइट। तो ये है इन और इनटू का डिफरेंस। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है इन वर्सेस एट। कहाँ पर आप इन का यूज करते हो, कहाँ पर एट का यूज करते हो। देखो इन और एट जो दोनों ही है ना प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, इन और एट दोनों ही प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होती हैं, मतलब आपको ये प्लेस बताती है सब्जेक्ट का, राइट। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, कहाँ पर तो इन कहोगे और कहाँ पर एट कहोगे, वो देख लेते हैं। देखो इन की अगर मैं बात करूं तो आप किसी अगर पूरे प्लेस की बात कर रहे हो तब तो क्या होता है कि इन, राइट। लेकिन अगर आप उस प्लेस में किसी एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहे हो, राइट, उस प्लेस के भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन, किसी एग्जैक्ट लोकेशन की अगर आप बात करो, तब आप यूज करते हो एट। कैसे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के थ्योरी से समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये कुछ एक सेंटेंसेस हैं, देखो यहाँ पर इन आएगा या फिर एट। फर्स्ट वन है आई एम डैश दिल्ली। अब देखो आई एम डैश दिल्ली, दिल्ली की बात हो रही है, तो दिल्ली जो है बहुत बड़ा है, पूरा दिल्ली है ना, ये तो नहीं बताया गया दिल्ली में किस लोकेशन पर। अब दिल्ली में तो भाई कितनी जगहें हैं ना, कितने एरियाज हैं, कितनी चीजें हैं, तो आपने नहीं पर्टिकुलर कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, सिंपल कह दिया आई एम डैश दिल्ली। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, आई एम इन दिल्ली, ये मैं दिल्ली में हूँ, राइट। दिल्ली में कौन सी जगह पर, ये नहीं बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो आई एम डैश इंडिया गेट डैश दिल्ली। अब यहाँ पर बताया गया है कि मैं दिल्ली में इंडिया गेट पर हूँ, है ना। भाई दिल्ली में भी अब एग्जैक्ट पर्टिकुलर एक लोकेशन बता दी कि दिल्ली में भी कहाँ पर, इंडिया गेट पे। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, आई एम एट इंडिया गेट इन दिल्ली, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज डैश द स्कूल, वह स्कूल में है। अब स्कूल तो इतना बड़ा है, ये तो नहीं बताया स्कूल में कौन सी जगह पर है, भाई स्कूल में कैंटीन में है, लाइब्रेरी में है, क्लास में है, कुछ नहीं बताया गया, सिंपल कह दिया स्कूल, तो यहाँ पर क्या आएगा इन। लेकिन नेक्स्ट ही में देखो क्या कह रहा है, ही इज डैश कैंटीन डैश द स्कूल। स्कूल में भी वो कहाँ पर है, कैंटीन में है, पर्टिकुलर आपको लोकेशन बता दी। यहाँ पर वो कुछ भी कह सकता था, कैंटीन में है, लाइब्रेरी में है, क्लास में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ही इज एट कैंटीन इन द स्कूल, राइट। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एट, अदरवाइज पूरे प्लेस के लिए आप क्या कहते हो इन। नेक्स्ट देखो, he is having food dash his office, he is having food in his office, क्योंकि ऑफिस में भी कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं बताई गई है कि वो कहाँ पर है, वो कैफेटेरिया में है, वो कहाँ पर बैठा है, ये नहीं बताया गया, है ना। वो ऑफिस बोला है खाली, तो इसलिए आपने क्या लिखा इन, राइट। तो ये थी कुछ एक प्रेपोजिशंस जो आज हमने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार आप इसी क्लास को देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, राइट। आगे की जो बची हुई प्रेपोजिशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। प्रेपोजिशंस काफी बड़ा है, बहुत चीजें हैं इसमें सीखने के लिए, तो हम थोड़ा थोड़ा हम डेली करेंगे तो हमारा पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर जो बची हुई प्रेपोजिशंस हैं वो कराऊंगी। सो आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, and if you have not subscribed my channel yet, do subscribe it. I will meet you all in the next video. Till then,
Keep learning, keep sharing.